शंकर भगवान की जय हो। बोलिए अहोई माता की जय हो। आज हम सभी माता बहनों को अहोई व्रत के कथा सुनाते हैं। किस तरह से व्रत करना चाहिए, क्या इस व्रत की विधि है, ये हम आपको बताते हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी होती है और ये व्रत पुत्र कामना की इच्छा से भी किया जाता है। पुत्र की लंबी आयु की इच्छा से व्रत को किया जाता है। जिसके गर्भ खंडित हो जाते हैं वो भी इस व्रत को कर सकती हैं और जिनको संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। और जब कथा प्रारंभ करते हैं उससे पहले एक पाटा लें, उस पाटे के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं, अहोई माता की, भगवान शिव की उसके ऊपर प्रतिमा लगाएं, भगवान गणेश जी को स्थापित करें। पूजा के लिए धूप दीप नैवेद्य फल पुष्प आदि स्थापित करें। एक साड़ी श्रृंगार का सामान दक्षिणा सहित रखें और 2 कमोई रखें। एक कमोई में जल, एक में अनाज रखें और एक कमोई को एक नाड़ में, जो नाड़ का धागा है उसके अंदर 2 चांदी की घुंघरी डालें और एक शव माता की तस्वीर उसमें डालें और वो कमोई को पहना दें। कमोई के ऊपर स्वस्तिक बनाएं रोड़ी से और एक तांबे का कलश भी वहाँ पर रखें, उसके ऊपर भी नाड़ बांधें और स्वस्तिक लगाएं। और उसके बाद कथा प्रारंभ करें। कथा प्रारंभ करने से पहले हम आपको बताते हैं कि कुछ चैनलों के ऊपर छोटी छोटी कथाएं दी गई हैं, इसलिए हम आपको पूरी कथा बताते हैं। आप ध्यान से कथा को सुनिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को, अपने रिश्तेदारों को ये कथा, अपना चैनल शेयर करें। अब हम आपको कथा सुनाते हैं। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। बोले अहोई माता की जय हो। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू और एक बेटी थी। एक बार वो बेटी अपनी भाभियों के साथ खादान से मिट्टी लेने के लिए गई और जब मिट्टी खोदने लगी उस समय कुदाल एक शाऊ के बच्चे के सिर के ऊपर लगा और शाऊ का बच्चा मर गया। उसके बाद शाऊ माता बोली कि तूने मेरा बच्चा मार दिया, मैं तुम्हारी कोख को बांधूंगी। तब वह लड़की, साहूकार की लड़की, अपनी भाभियों से कहने लगी कि भाभी जी आप कोख बंधवा लीजिए। तब 6 बहुएं तो मना कर गई, लेकिन छोटी बहू ने अपनी सास की लड़ाई के भय से अपनी कोख को बंधवा लिया। और उसके बाद जिस समय छोटी बहू को बच्चे होते ही 7 दिन के बाद मर जाते, तब एक दिन एक पंडित को बुलाया गया और पंडित को पूछा गया कि क्या कारण है कि मुझे बच्चे होते हैं और 7वें दिन मर जाते हैं। तभी उस पंडित जी ने बताया कि आप सुरभि गाय की पूजा कीजिए। सुरभि गाय शव माता की सहेली है, वो तुम्हारी कोख को जल्द ही छुड़वा सकती है, आपको बच्चे हो जाएंगे।
तभी सुबह उठ करके वो साहूकार की लड़के की पत्नी सुबह उठ करके सुरभि गाय के घर में सारा काम करके आती। और जब वो गौ माता जो सुरभि थी वो रोज सोचती कि अब तक हमारे घर में काम होता था, तब सभी बहुएं आपस में झगड़ा किया करती। अब क्या कारण है कि काम भी हो जाता है और झगड़ा भी नहीं होता। मैं रात्रि में देखूंगी कि हमारे घर में काम कौन करता है। तभी सुरभि माता जो गौ थी वो रात्रि में जागती हैं और साहूकार के लड़के की जो बहू थी वो रात्रि में जाकर के काम करती है। तो सुरभि गौ माता ने उससे पूछा कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम मुझसे मांग ले, तो हमारे घर का काम करके जाती है। तभी साहूकार की लड़के की बहू कहने लगी कि आप वचन भरो। जब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं वचन भरती हूँ, तभी साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोंख बंधी हुई है, साहू माता ने मेरी कोंख बांध दी, आपको वो कोंख छुड़ानी है। उस समय गौ माता कहने लगी कि आप मेरे साथ सात समुद्र पार चलिए और वहाँ साहू माता से मैं आपकी कोंख को खुलवा दूंगी। उस समय सुरभि गौ माता और साहूकार के लड़के की बहू दोनों साहू माता के जाने लगे। वहाँ पर रास्ते में जाते समय काफ़ी धूप थी। एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। वहाँ पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी और गरुड़ के बच्चे रहते थे। सांप वहाँ आकर के उन बच्चों को खाने लगा। साहूकार की बहू ने वो सांप को मार दिया और गरुड़ पंखनी के बच्चों को बचा लिया और सांप को वहीं पर गिरा दिया। तब गरुड़ पंखनी वहां पर पहुंची, देखती है कि वहां साहूकार के बेटे की जो बहू थी उसको पैरों के ऊपर चोंच मारती है। तभी वो साहूकार की बहू कहती है कि मैंने तुम्हारे बच्चे बचाए हैं, ये सांप तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए आया था। तभी गरुड़ पंखनी कहती है कि तुमने हमारे बच्चों को बचाया है, आप हमसे आशीर्वाद मांग लें, कोई वचन मांग लें। तभी साहूकार की लड़के की बहू ने कहा कि आप मुझे साहू माता के पास पहुंचा दो, 7 समुद्र पार। तभी गरुड़ पंखनी ने अपने पीठ के ऊपर साहूकार की लड़के की बहू को और सुरभि गाय को बिठा लिया और 7 समुद्र पार साहू माता के वहां छोड़ आई। और साहू माता बोली कि मैं तो काफी दिन से आपकी राह देख रही थी, आप काफी दिनों से हमारे घर आई हैं। सुरभि माता से कहती हैं। तभी राजर्षि की बात होती है, सभी राजर्षि बताते हैं। और तब साहू माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जुएं पड़ी हुई हैं। उस समय साहू माता से सुरभि माता ने, गौ माता ने कहा कि जो मेरे साथ है इससे आप जूं निकलवा लीजिए। तभी साहूकार की बहू जूं निकालने लगी और साहू माता बोली कि तूने मेरी बहुत सेवा की है, तेरे 7 बेटे और 7 बहू हो जाएंगी। उस समय वो बहू कहने लगी
कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे। तब शाहू माता बोली कि तुम्हें बेटा क्यों नहीं है। उस समय वो शाहू माता से बहू कहने लगी कि आप वचन भरो, तभी मैं आपको बताऊंगी। उस समय शाहू माता कहती है कि मैं वचन भरती हूँ, अगर मैं अपने वचनों से फिरूं तो धोबी के कुंड के ऊपर कांकरी हूं। जब शाहू माता कहने लगी कि आप बोलिए क्या चाहिए, तब वो बहू कहने लगी कि मेरी कोंख आपने बांध दी है, अब आप ही मेरी कोंख को खोलिए। तब शाहू माता कहने लगी कि मैं तेरी कोंख को खोलने वाली नहीं थी, लेकिन तूने मेरी सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारी कोंख को खोलूंगी। तुमने मुझे लूट लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। जब तेरा 7 बेटा और 7 बहू होंगे, जब तुम घर जाएगी, तभी तुम वहां जाकर के 7 अहोई की तस्वीर दीवार के ऊपर, कलश के ऊपर इस तरह से 7 तस्वीर मान लेना और 7 उजमण करना, 7 कढ़ाई करना, और उसके बाद तुम्हारे घर में बहुत धन, अन्न, जन आदि हो जाएंगे। तब वहां से साहूकार की बहू अपने घर आ गई और आकर के देखती है तो वहां उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। तभी अहोई का व्रत आया और उस साहूकार की बहू ने 7 दीवार के ऊपर और कलश के ऊपर इधर उधर अहोई माता की तस्वीरें बनाई और उनका उज्जमन किया। तभी उसकी देवर जेठ जेठानी जो थे, उन्होंने कहा कि जल्दी से आप धोक पूजा कर लीजिए, नहीं तो छोटी बहू रोएगी, हमारी पूजा नहीं होगी। तब उन्होंने सभी ने अपनी पूजा जल्दी से की और उन्होंने अपनी बेटे से कहा कि तुम जा करके देख करके आओ, आज छोटी बहू रोई क्यों नहीं, क्योंकि उसके को पुत्र नहीं था, इसीलिए वो रोती थी। तभी वो बेटे जा करके देख के आते हैं तो उन्होंने देखा कि चाची अपने घर में ओही का उज्जमन कर रही है। तभी वो अपनी माँ से जा करके कहते हैं कि माताजी, हमारी चाची तो अपने घर में अहोई माता का उज्जमन कर रही है। तभी वो सभी परिवार के सदस्य वहां पर आए और आकर के पूछने लगे कि तुम्हारी कोंख कैसे खुली, तुमने कोंख को कैसे छुलवाया। उस समय वो बहू कहने लगी कि शाहू माता ने मेरी कोंख खोल दी, और जब वो कोंख खोली तभी माता ने मुझे आशीर्वाद दिया था और कहा था कि तुम अपने घर जाकर के 7 उज्जमन करना, 7 अहोई माता की तस्वीर लगाना और 7 व्रत कम से कम करना। इसीलिए शाहू माता ने मेरी कोंख खोल दी और मुझे आशीर्वाद दिया। हे शाहू माता, जैसा साहूकार की बहू की कोंख खोली, उसी तरह से सभी कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी की कोंखें खोलना और घरों में सुख शांति स्थापित करना। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो, बोले अहोई माता की जय हो।